मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों हम लोगों ने पीछे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सारी चीजें हमने कवर किया है। अब हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कैसे कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। यहां पे दिया हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसको 1,94,491 में से अगर घटा दिया जाए तो जो शेषफल आए, जो हमारा जो रिजल्ट आए वह क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। वह किसी संख्या का क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। पूरी तरह से वह स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए हमें करा कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो और क्या घटाएं, तो हमें जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना होगा? पहले इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद जो संख्या नीचे बचेगी उसको क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। हम उसमें से घटा देंगे, वही जो रिजल्ट आएगा हमारा वही क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए, अब दूसरी चीज ये इसमें आती है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे? हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालें कि भाग से निकालें, किससे निकालें? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो साथियों जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना होगा? इसका जो वर्गमूल निकालना होगा वो हमें भाग से निकालना होगा। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे, क्या पता ये फैक्टराइज हो ही ना पाए, ये इसका गुणनखंड निकल ही ना पाए। हम उससे ज्यादा कहीं टाइम लगा देंगे लेकिन हमारा आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा भाग वित्त का ही उपयोग करना होता है। इसीलिए हम लोगों ने दोनों वित्त पढ़ा है। कहीं अभाज्य गुणनखंड वित्त काम आएगा तो कहीं भाग वित्त काम आएगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। कितना है? 1,94,491। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या बताया है? सबसे पहले हम इसका पेयर करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दाहिने तरफ से 1 2, यहां पे 3 जोड़ा। अब शुरू करेंगे। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पे इससे संख्या कम मिले। देखेंगे यहां पे 4 चौक 16 सही मिल रहा है, 5 5 25 ज्यादा हो जा रहा है। क्या करेंगे? हम 4 से ले जाएंगे। यहां पे क्या होगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। घटा देंगे, कितना होगा? यहाँ पे 3, यहाँ कट को इस संख्या को इसमें ऐड करते थे, कितना हो जाता था? 4 धन 4 8। उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, 44 हो गया। कितना होगा? ये 344। अब मैं ये सिखा चुका हूं। अगर मेरे किसी साथी को अगर कोई समस्या आ रही तो आप मेरे जो वर्गमूल वाला जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। वहां पे हमने ये एकदम क्लियर तरीके से, एकदम आराम से हमने वहां पे समझाया हुआ है। 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझाया हुआ है, आप वहां पे अच्छे से देख सकते हैं। अब यहां में 34 में 8 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 8 चौक 32, 4 जाएगा। 4 यहां उतारेंगे, 4 चौक 16, 4 32 1 33। घटा देंगे, यहाँ पे 14 में 6 गए 8, यहाँ पे 3 से 3 घटेगा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। अब उतारेंगे हम कितना? 91। कितना होगा मेरे भाई? 891। अब ये जो भागफल गया इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4 4 8, यहाँ पे 8। अब देखिए 88 1 का 88, कितना जाएगा? 1 जाएगा। 1 यहां पर आएंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 1 1 का 1, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8। घटा देंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 0। 9 में 60 गए 1, 8 में 60 घटाएंगे कुछ नहीं। कितना शेष बचा हमारा? 10 बचा। अब देखिए यही जो 10 बच रहा है, यही जो शेषफल हमारा जो 10 बच रहा है, यही हमें इसको पूर्ण वर्ग बनने नहीं दे रहा है। अगर ये 10 नहीं होता, अगर ये जो लास्ट में 91 है, अगर यहाँ पे अगर हम 10 माइनस कर दें, अगर यहाँ पे ये 81 हो जाए, 91 में से अगर हम 10 माइनस कर दें, अगर यहाँ पे 81 हो जाए तो यहाँ कितना पेयर उतरेगा? 81 उतरेगा। यानी कि अगर 881 होगा क्या होगा? ये कट के यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर 881 होने पे अगर कट के 0 हो जा रहा है तो कितना हम घटा रहे हैं? 10 घटा रहे हैं। तो यही 10 जो है इसको वर्ग बनने नहीं दे रहा है। अगर इसी 10 को इसमें से हम घटा दें तो हमारा क्या होगा?
जो रिजल्ट होगा, जो हमारा शेषफल होगा, क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। तो हमें कौन सी संख्या घटानी है? वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो है क्या है? 10 है। यानी कि इसी 10 घटाने पे हमारा जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर? यहां से पूरा हमें दिख रहा है। यहाँ पे 81 होगा, 81 फिर उसके बाद निकालेंगे, हमारा क्या होगा? 441 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। संख्या क्या होगी? अगर हमसे पूछ दिया कि संख्या क्या होगी, कभी कभी ये भी पूछ लेता है संख्या। अब यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, अगर इसको ऑब्जेक्टिव बना देते तो 4 ऑप्शन दे देते, 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन हमारा 10 होता तो वही हमारा रिजल्ट होगा। कभी कभी पूछ लेता है संख्या क्या होगी। अब संख्या क्या होगी? कितना है? 1,94,491। अब इसमें से 10 माइनस कर देंगे हम, कितना होगा यहाँ पे? 1, 8, 4, 4, 9, 1, 1,94,481। तो हमारा जो संख्या आया कितना आया? 1,94,481 आ गया। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको इसमें भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे भी, जो भी डाउट होगा क्लियर होता चला जाएगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3,06,452 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहां पे करा कि उस प्राकृतिक संख्या को बताइए जिसको यदि इसमें जोड़ दें। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? घटा दें। यहां पे क्या है? जोड़ दें, कि जो योगफल है हमारा क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। जो हमारा जो रिजल्ट आए वह क्या हो? पूर्ण वर्ग हो जाए। सेम वही प्रोसेस यहां पे भी करेंगे, चाहे जोड़ने की बात आए चाहे घटाने की बात आए, दोनों कंडीशन में हमारा यही होगा कि हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। और वर्गमूल किससे निकालना होगा मेरे साथी? भाग से। कितना है? 3,06,452। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम पेयर बनाते हैं, पेयरिंग का काम करते हैं। 1, 2, यहां पे 3। अब देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे हम? यहाँ पे 5 × 5 = 25, 6 × 8 = 36। 6 ज्यादा हो जा रहा है, क्या करेंगे हम? कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे हम? 5 लेंगे। यहां पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, घटा देंगे, कितना होगा यहाँ पे? 5, यहाँ पे कट को। अगला पेयर उतारेंगे, कितना होगा यहाँ पे? 64 हो जाएगा, 564। अब जो ये भागफल है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो गया? 5, 5, 10। क्या करते थे? एक अंक छुपा लेते थे, कितना होगा? 10, 25, 50, 5 ले जाएंगे। आसान है, कुछ भी नहीं, बस हमें प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतने जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना होगा? 10, 25, 50, यहाँ पे 5 ले जाएंगे, 5 यहाँ पे भी होगा, 5, 50, 25, 5, 1 का 5, घटा देंगे, 14 से 5 गए 9, 5 में 2 घटाएंगे 3, यहाँ पे कट को। अगला पेयर कितना होगा? ये 52। अब इस 5 को यहां पे ऐड करेंगे, ये हो गया 110। अब मेरे भाई कितना जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 भाग जाएगा, तो 3 हमने यहां पे लिखा। अब देखिए यहीं पे हमें ध्यान देना है, अभी हम बता रहे हैं कितना होगा। यहाँ पे 3 ले गए हम, कितना होगा? 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 0 0, 3 1 का 3, 3 1 का 3, घटा देंगे, 12 9 3, यहाँ पे 4, 9 3 घटाएंगे 6, यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कटकुट हो गया। देखिए ये क्या है? 3,309, यहाँ पे ऊपर कितना है? 3,952। अब मेरे भाई यहीं पे ध्यान देना है, जो हम गलती करते हैं यहीं पे करते हैं। अब हमें यहां पे करा है कि जोड़ दें, ना कि करा है घटा दें। अब देखिए अगर हम इसको घटा दें, 643 को अगर इसमें से घटा दें, जैसे पीछे हमने किया था, अगर इस 643 को अगर हम इसमें से घटा दें क्या होगा? हमारा जो वहां पे रिजल्ट आएगा ऊपर कितना आएगा? इसी के बराबर आएगा। तो हम घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? शेषफल 0 बचेगा, यहां पे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमें घटाने की बात नहीं कर रहा है, हमें कर रहा है कि जोड़ने की बात, कितना जोड़ दें। तो हम यहां पे जो हम कम ले गए हैं 3,309 जो मैं ले गया हूं,
यहां पे हम ना कम ना ले जाके हम कितना ले जाएंगे, ज्यादा ले जाएंगे। जो हम यहाँ पे 3 ले गए हम बढ़ा के ले जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पे 3 ले जाने पे भागफल इससे कम आ रहा है, तो हमारा जो नीचे का रिजल्ट आ रहा है घटाने पे आ रहा है, मतलब ये घटा देंगे। और हमें अगर जोड़ने की बात करें तो हम इससे ज्यादा ले जाएंगे, यानी कि हम कितना ले जाएंगे, यहाँ पे 4 ले जाएंगे। देखना हम यहीं पे समझा रहे हैं आपको, कितना ले जाएंगे हम, 4। अब अगर हम 4 ले जाते हैं तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 3952। सारे ऊपर के प्रोसेस सेम है, ऊपर का प्रोसेस सेम है, यहाँ पे कितना था, 3952 था। अब अगर हम 4 ले जा रहे हैं तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा यहां पे भी। अब गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 शून्य शून्य, यहाँ पे 1, 4 इक्का 4, 4 इक्का 4। देखिए ज्यादा आ गया, कितना आ गया, 4416, जब ऊपर कितना था, 3952। अब यहां पे ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, क्या है घटेगा, नहीं घटेगा। नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएंगे, हम नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएंगे, यानी कि इसमें से घटाएंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा वही अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो भागफल होगा। और ऊपर कितना होगा भागफल, कितने का वर्ग होगा, 554 का होगा। तो सिंपल सा हमें यही ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, 4416 में से 3952 को हम घटा देंगे, कितना होगा, 6 2 4, 11 से 5 घटाएंगे 6, 13 से 9 घटाएंगे 4, यहाँ पे कटकुट कितना आएगा इसको, यहाँ पे 464। हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमने नीचे से ऊपर वाले को घटाया है। क्यों घटाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इससे ज्यादा लिया, यहाँ पे 3 हम ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये संख्या इससे कम मिले तो हम घटा रहे थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जोड़ना है, इसलिए हम इससे ज्यादा ले जाएंगे। ज्यादा ले जाएंगे तो हमें ये जो हमारा है इससे हमें बड़ी संख्या मिलेगी, जो ये संख्या है इससे बड़ी संख्या मिलेगी, तभी तो हम उस बड़ी संख्या से कम वाली संख्या को घटाएंगे, तो हमें जो मिलेगा संख्या वही हमें उसमें जोड़ना होगा। अब अगर इस संख्या को हम उसमें जोड़ दें, 464 को अगर इसमें हम जोड़ दें तो क्या होगा, जो संख्या मिलेगी हमारा पूर्ण वर्ग होगी। क्या हो जाएगा, कितना है, 3,06,452, इसमें कितना ऐड करना है, 464, 4 2 6, 6 5 11, 4 4 8 9, यहाँ पे 6 0 3, कितना आ गया, 3,06,916। अब ये जो संख्या होगी हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, ये क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग होगी। आइए इसको हम एक बार करके आपको दिखा देते हैं, कितना है, 3,06,916। सेम वही चीज यहां पे कितना जाएगा, 5 5 25, घटा देंगे यहाँ पे 5, ये 5 यहाँ पे ऐड करेंगे, 10 हो गया, 69, 10 25 50, यहाँ पे 5 उतार लिया, 5 50 25, 5 1 का 5, घटा देंगे 4, 6 में 2 घटेगा 4, यहाँ पे कटकुट, यहाँ उतारा हमने 16, इस 5 को यहाँ पे ऐड किए, कितना हो गया, 110। अब कितना जाएगा, 4 जाएगा, 4 हमने यहाँ पे उतार लिया, 4 चौक 16, 4 0 0 1, 4 1 का 4, 4 1 का 4, क्या हो गया यहाँ पे, सारा कट के क्या हो गया, 0 आ गया। कितना हुआ, ये 554 का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। जबकि अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे घटाने की बात कर लेता, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू हम 2 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, हमसे जोड़ने के भी पूछ सकता है, घटाने के मैं बार बार कर रहा हूं। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता कि क्या घटा दें, याद कीजिए, जिससे यदि इतने में से घटा दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ले जाते हैं, ये संख्या इससे कम है तो हमने इसमें से घटाया, कितना आ गया, 643 आ गया। अब इस 643 को अगर हम घटा देते, 643 को अगर हम घटा देते तो क्या आता हमारा, ये जो 553 आता, ये क्या आता, पूर्ण वर्ग आता, कितना आता, 553 का पूर्ण वर्ग आता। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इससे ज्यादा ले जाएंगे, इससे ज्यादा ले जाएंगे और उसके बाद इसको नीचे से ऊपर घटाएंगे,
जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो संख्या आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे, वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। अगर हमसे करा कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 464। हमारा आंसर क्या होगा, 464। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 464 है, जिसको इसमें ऐड करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सिर्फ हमसे इतना ही पूछ रहा है। अगर हमसे संख्या पूछता तो हम कहेंगे संख्या हमारी ये है 3,06,916 है। ये पूछ रहा था कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो हम कहेंगे 554 का वर्ग है। देखिए एक क्वेश्चन में 4 तरीके 5 तरीके से वह क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, लेकिन हमें गोल गोल घूमना नहीं है। क्वेश्चन कितना भी घुमाए, हमें क्वेश्चन को ही घुमाना है, हमें खुद नहीं घूमना है। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे हम क्वेश्चन और देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है क्या। पूर्ण वर्ग तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है। हमने सारी चीजें कराई हुई हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। कितने भी अंकों की संख्या कह दे, अगर छोटी संख्या क्या कह रहा है तो क्या करेंगे, हम 1 लिख के बाकी 0 बढ़ा देंगे। अब यहां पे 6 अंक कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख के कितने शून्य बढ़ाएंगे, 5 बढ़ा देंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 1 लाख। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इस 1 लाख का हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे। कितना जाएगा, 3 का जाएगा भाग, 3 त्रिका 9, घटा देंगे 1, यहां पे डबल 0 पेयर उतरेगा, 3 धन 3 कितना होगा, यहां पे 6। कितना होगा, 6 का 6, 1 जाएगा 61, घटाएंगे 10 में से 1 9, यहां पे 9 में 6 घटाएंगे, यहां पे 3, ये जोड़ा उतरेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे, 1 को कितना हो जाएगा, ये 62। कितना होगा, ये 62। अब कितना जाएगा, 6 25 30, 6 6 36, 6 7 42 ज्यादा हो जा रहा है, कितना जाएगा, यानी कि 6 जाएगा। 6 जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 6 यहां उतारेंगे, 6 4 36, 3 जाएगा, 6 3 12 3 15, 6 6 36 से 37, घटा देंगे, 10 में 6 घटेगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा, 9 से 5 घटेगा 6, 8 में 7 घटेगा 1, यहां पे कुछ नहीं। देखिए कितना शेष बचा हमारा, 164 बचा, 164। अब देखिए, अब हमें यहां पे क्या करना, हमें यहां पे जोड़ना है या घटाना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या का। हमें यह भी ध्यान देना है, छोटी से छोटी होनी चाहिए, हमें इस लाइन को ध्यान देना है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग हमें देखना है, ना कि बड़ी हमें देखना है। अब अगर इसमें से अगर इसको हम घटा दे रहे हैं, अगर इसमें से अगर इसको हम घटा दे रहे हैं 164, तो हमारा पूर्ण वर्ग तो होगा, लेकिन जैसे इसको घटाएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, 6 अंक की नहीं रह जाएगी। अगर इसमें से हम देखिए घटा रहे हैं, सारी चीजें आपको हम विजुलाइज कराएंगे, कुछ भी आपको अधूरा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू आपको देखना है, सारी चीजें आपको टिप पे आएंगी, कमांड रहेंगी। अब देखिए अगर 164 को हम घटा रहे हैं, कितना होगा, यहाँ पे 6, 10 में 4 घटेगा 6, 9 में 6 घटेगा 3, 9 में से घटेगा 8, 9 9, यहाँ पे क्या होगा, ये कट कुट हो जाएगा। कितना अंक बचा, 5 अंक बचा। कितना बचा मेरे भाई, 5। क्या ये 6 अंकों की संख्या रह गई, नहीं रह गई।
ये हमारे कितने अंकों की हो गई, 5 अंक की हो गई। माने यानी कि ये सवाल हमारा गलत हो गया, यानी कि हम इसको घटा नहीं सकते हैं। अब अगर घटा नहीं सकते तो दूसरा क्या प्रोसेस है, दूसरा ये है कि हम इसमें कुछ ऐड कर दें, कुछ जोड़ दें। अब देखिए यहां पे ना तो जोड़ने की बात चल रही है ना तो घटाने की बात चल रही है, सिर्फ यहां पे हमसे क्या करा, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो भी कितने की, 6 अंकों की। तो क्या करें अब तो हम फंस गए यहां पे। अब यहां पे हम इसको घटा भी नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। अब क्या बचता है वो रास्ता, हम इसमें कुछ ऐड कर दें और मिनिमम संख्या ऐड करें, ताकि वह क्या हो, बहुत बड़ी संख्या ना हो, हमारा सिर्फ क्या हो, एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। किसी भी संख्या का क्या हुआ, पूर्ण वर्ग हो, और क्या हो, वह छांक की संख्या रहे, पूर्ण वर्ग हो और वह छांक की संख्या भी रहे। तो क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, सेम वही चीज हम यहां पे करेंगे। हम यहां पे जो 6 ले गए हैं, यहां पे 6 ना ले जाके इससे कुछ ज्यादा ले जाएंगे, कुछ ज्यादा ले जाएंगे। कितना ज्यादा ले जाएंगे, एक ज्यादा ले जाएंगे, एक ज्यादा ले जाएंगे, कितना होगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा। अब 7 यहां पे होगा तो 7 यहां पे भी हम लिखेंगे, कितना हो जाएगी, ऊपर सेम होगा, कितना हो जाएगा, 7 से 49, 4 7 में 14 4 18, 7 संग 42 1 43, कितना हुआ, 4 जा 389। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, 9 में शून्य घटाएंगे, कितना होगा, 9 होगा, 8 में शून्य घटेगा 8 होगा, उधार लाएगा 13, 13 में 9 घटेगा, कितना होगा, ये 4 होगा, यहां पे ये कुछ नहीं, कितना हुआ, 489। यानी कि अगर हम 7 यहां पे भागफल ले जाते, कितना होता हमारा, 317 होता। अगर 7 भागफल ले जाते तो हमें कितना मिलता है, 4389, और हमारे पास कितना था, 3900 है। यानी कि अगर इसी 489 को अगर इसमें ऐड कर दें हम, किसमें, 1 लाख में, अगर 489 को ऐड कर दें तो ये कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यानी कि 89 यहां पे आएगा, ये बढ़ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा यहां पे। तो हमारा क्या होगा, यह जो संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और किसका पूर्ण वर्ग होगा, 317 का। यानी कि इस 489 को इसमें ऐड कर दो, तुम्हारा क्या होगा, 6 अंकों की हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो हमारी संख्या क्या होगी, संख्या क्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, हम 1 लाख में कितना ऐड करेंगे, 489, कितना होगा ये, 0 0 यहां पे 1, कितना हो गया, 1,04,89, क्या आ गया हमारा, 1,04,89। तो ये हमारी 6 अंकों की छोटी छोटी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग है, ये 317 का पूर्ण वर्ग है। यानी कि अगर इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, 1,04,89 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 317 आएगा। कितना आएगा आंसर मेरे भाई, 317। हमसे ये पूछ सकता है, हमसे ये पूछ लेगा कि किसका ये पूर्ण वर्ग है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं, सीधा हम यही चेक कर लेंगे कितना है, 317 का पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, अब 6 अंकों की करा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 9,99,999। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे करा कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की, क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, कितने का,
9,99,999 का। पहला काम है कि हम पेयर बनाएंगे। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, थोड़ी समझ चाहिए होती है। क्या करेंगे यहां पे 9,981 घटा देंगे 8, यहां पे 1, अगला पेयर तो आएंगे 99, इस 9 को यहां पे ऐड करेंगे 18, कितना जाएगा 18 9 162, 9 जाएगा 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 1 9 8 17 घटा देंगे 8 9, यहां पे 1, यहां पे कटकुट, इस 9 को यहां ऐड करेंगे 9 9 18, 8 1 9, 1, अगला पेयर उतारेंगे। अब मेरे भाई कितना जाएगा, लगभग 9 यहां पे भी जाएगा, कितना जाएगा, इसको यहां छुपाएंगे, 3 अंक यहां लेंगे, कितना होगा 9 जाएगा, कितना होगा यहां पे 9 यहां उतारेंगे 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 9 81, 8 89, 9 1 9 8 17 घटाएंगे, 9 से घटेगा 8, 9 18 में 9 घटेगा 9, 8 में 7 घटेगा 1, यहां पे कटकुट, कितना आ गया 1998। अब देखिए 1998 हमारा क्या बचा, शेष बचा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन अलग था, इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन अलग है। हमें करा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऑलरेडी है। अब इससे अगर हम बड़ी कुछ भी अगर देखेंगे संख्या क्या होगी, वह 7 अंक की हो जाएगी। अगर एक इसमें ऐड करेंगे तब भी वो क्या होगा, 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अब जो भी संख्या होगी इससे क्या होगी, कम ही होगी। क्या होगी, इससे कम होगी। और छोटे के केस में क्या था, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती थी, क्या होती है, छोटी संख्या से क्या होगी, वह बड़ी होगी। जो सबसे मिनिमम संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, वो क्या होती है, उससे बड़ी होती है। दोनों में थोड़ा सा हमें बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यही हमें समझना है कि बड़ी के केस में क्या करना होता है, घटाना होता है, और छोटी के केस में क्या होता है, हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या दिया है, हम क्या करेंगे, इसमें हम पूर्ण वर्ग संख्या करा है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को घटा देंगे। अभी संख्या को अगर इसमें से घटा देंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि इसी संख्या को हम घटाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इसमें से घटा देंगे हम, कितने में से 9,99,999, इसमें से 1,998 हम माइनस कर देंगे, कितना होगा यहाँ पे 1 0 0 8 9 9। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, 9,98,001। यह किसका पूर्ण वर्ग होगा, 999 का होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 9,98,001, इसके वर्गमूल की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 999। इसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई संख्या दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब वहां पे हमें इसका वर्गमूल नहीं निकालना है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें ये बता देना कि इसका अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंकों का इसका वर्गमूल आएगा। इतना हम लोगों ने वर्गमूल किया। हमें एक चीज क्लियर होगा, हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, हमें जोड़ा बनाना होता है। हमने ये चीज बेसिक में एकदम सीख लिया है। बस वही पेयर हमें गिन लेना है कि कितना पेयर हो रहा है, वही उतने क्या होंगे, अंक होंगे। सिंपल सा करना है। कुछ लोग इसमें ट्रिक याद कराते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। हमें जोड़ा बनाना पता है, हमने पहले क्लास में अपने सीखा है कि जोड़ा हमें बनाना है, बस वही जोड़ा हमें बता देगा कि कितने अंक हैं। अब यहां पे अगर जोड़ा हम बनाएंगे, दाहिने तरफ बनाएंगे, कितने जोड़े बनेंगे, 2 बनेंगे।
तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहां पे अगर जोड़ा बनाएंगे तो कितना बनेगा? एक जोड़ा इसका बनेगा, एक जोड़ा इसका बनेगा। अब इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? हम कहेंगे 2 होगी। यहां पे देखिए, अगर हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा यहां पे बनेगा, एक जोड़ा यहां बनेगा, एक ही अकेला बचेगा। कितना हुआ? 3 लाइन हुई। तो कितने यहां पे अंक होंगे? 3 होंगे। इस केस में अगर कहा जाए तो 1 2 3 जोड़ा बन जा रहा है। यहां पे भी कितने अंक होंगे? वर्गमूल में 3 अंक होगा। यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 जोड़ा बन रहा है। कितने होंगे? यहां पे 4 होंगे। कितनी भी भारी भरकम संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, सीधा हम क्या करेंगे, 2 सेकंड में हम पेयरिंग कर लेंगे। जितने पेयर बनेंगे, जितने ऊपर बार खींचेंगे हम, उतने क्या होंगे? वर्गमूल में अंक होंगे। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है। 1 नंबर के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सारी चीजें बहुत ईजी है। आप लोग प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए। ठीक है साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।